Hey students, have a nice day for you। एसएसटी के हमारे इस चैप्टर में द सोलर सिस्टम, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सोलर सिस्टम के चैप्टर को कम्प्लीटली स्टडी किया था और साथ में ही इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इनको हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और उनको सॉल्व भी किया था। आई होप दैट कि आपने वो सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट किया है। आज इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। उन क्वेश्चंस के सारे आंसर हम आपके सामने करेंगे और सेम एज इट इज़ उन क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी एंड let's do question answer of this chapter। yes, previous videos में आपने क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, डी इन्हें कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन्हें कंप्लीट करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया, व्हाट डज द यूनिवर्स इंक्लूड, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सेकंड, व्हाट और कॉन्स्टलेशन गिव टू एग्जाम्पल्स, कॉन्स्टलेशन क्या है और उसके दो एग्जाम्पल वो भी हमें इसमें बताने हैं। नंबर थर्ड की बात करते हैं, नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। सेम एज टीज क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम, की सोलर सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है। नंबर 5, नेम द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उनके हमें नाम लिखने हैं। डिफाइन मून, मून क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। एक्सप्लेन अर्थ, की अर्थ क्या है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। फिर नंबर 8, व्हाट इज़ गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है उसको हमें डिफाइन करना है। नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक, जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किस तरह है या किस प्रकार से दिखाई देती है, किसकी जैसी दिखाई देती है। एट द लास्ट नंबर 10, नेम एनी 2 गैलेक्सीज, 2 गैलेक्सीज के नाम भी हमें लिखने हैं। इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में एज ए क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में शामिल हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एज ए होमवर्क 5 क्वेश्चंस का वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने के लिए देंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स फोकस एंड कंसंट्रेट योर वर्क। कम विद मी एंड वी विल बी आंसर दीज क्वेश्चंस। यस माय डियर स्टूडेंट, यू कैन मैच ऑल क्वेश्चंस विद योर बुक। आप अपनी बुक के अंदर भी इसी तरह से क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही लिखा है, व्हाट डज द यूनिवर्स इंक्लूड, कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। अब इसके आंसर की बात करते हैं, द यूनिवर्स इंक्लूड्स, यूनिवर्स में क्या क्या इंक्लूड्स हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज़ इंक्लूड है। कौन सी, दैट एक्सिस्ट अराउंड और अवे फ्रॉम अस, कि जो यूनिवर्स में शामिल हैं वो भी और जो उससे दूर हैं वो भी, मीन्स एवरीथिंग, हर एक चीज़ यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड होती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है, व्हाट और कॉन्स्टलेशन, की कॉन्स्टलेशन क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स, और इसके 2 एग्जाम्पल भी हमें देने हैं। अब इसके आंसर की बात करते हैं, कॉन्स्टलेशन आर द पैटर्न ऑफ द स्टार, की कॉन्स्टलेशन क्या होता है, एक स्टार का पैटर्न होता है, एक स्टार का वे, ये एक तरह से मान सकते हैं उसकी लाइनिंग, उसकी रूपरेखा होती है। दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर, और ये जो पैटर्न होते हैं ये एक फिगर बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं। वो शेप कैसी हो सकती है, वो फिगर किसकी हो सकती है, ऑफ एनिमल्स, एनिमल की हो सकती है, पीपुल, किसी इंसान की हो सकती है, और थिंग्स, किसी चीज़ की हो सकती हैं। मीन्स कॉन्स्टलेशन हम उसे कहते हैं जो क्या होता है, पैटर्न ऑफ स्टार, स्टार्स के पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और ये पैटर्न कैसा होता है, ये पैटर्न होता है लुक लाइक एनिमल, एनिमल का फिगर हो सकता है, पीपल का हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का हो सकता है। जिसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या दिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ ग्रेट बियर, और दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या दिया, स्मॉल बियर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने कंप्लीट होते हैं किसके, कॉन्स्टलेशन के।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका था वो क्या था, नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम जो है उसके 8 प्लैनेट्स के हमें नाम बताने हैं। सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम आपके सामने हैं। फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके पास में टोटल 8 प्लैनेट आपके पास में है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कि हमारे सोलर सिस्टम के ये 8 प्लैनेट्स आपके साथ में हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट करने के बाद में हम फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या पूछा, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम को हमें डिस्क्राइब करना है कि सोलर सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, उसकी हमें डेफिनेशन इसके अंदर रखनी है। क्या कहे हैं स्टूडेंट्स, द सन, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स such as the comets are together called the solar system or sun's family। yes, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्या कहा इसने, सन, प्लैनेट्स, मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सन भी शामिल है, प्लैनेट्स भी है, मून भी है और बाकी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें हमने किसको शामिल किया, कॉमेट, उल्कामेट को भी शामिल कर लिया। उल्कापिंड को भी शामिल करने का क्या कहा, आर टुगेदर, इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, सोलर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में सौर मंडल भी कह सकते हैं। इसका दूसरा इसने नाम दिया, एक तरह से मान सकते हैं लिटरल वर्ड को भी यूज किया, सन्स फैमिली, सूर्य का परिवार। एक बार फिर से इस आंसर को तरफ हम फोकस करते हैं। द सन, सन बीच में शामिल है, द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स बीच में शामिल है, मून भी शामिल है एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी भी हम बात करते हैं, जिनके अंदर हम सच एज कॉमेट्स की बात करते हैं। इसमें हम स्टेरॉइड्स और मेटर्स को भी शामिल कर सकते हैं। एस्टेरॉइड्स और मेटर्स है ना, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आर टुगेदर, ये सब चीज़ें क्या है, कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इन सबको हम शामिल करते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं उसको, सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सौर मंडल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, सन्स फैमिली, सूर्य का परिवार। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डज द यूनिवर्स इंक्लूड, इसे सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर कॉन्स्टलेशन गिव टू एग्जाम्पल, इसे हमने क्लियर किया। फिर नंबर 3 की तरफ हम गए, नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, इसे कंप्लीट करते हुए नंबर 4 की तरफ हम फॉरवर्ड हुए, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम। अब हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Yes my dear student, this is your question number 5, name 4 terrestrial planet, कि आपके जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके हमें नाम बताने हैं। नेम 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर सबसे पहले हमने क्वेश्चन आंसर फिनिश किया, इसके अंदर कौन सा, ये वाला, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आपने स्टडी की थी इसके अंदर की जो हमारे शुरुआत वाले स्टार्टिंग जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हमने नाम दिया था किसका, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का, और लास्ट वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हमने नाम दिया था किसका, गैस प्लैनेट का। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की यहाँ पर क्या है, स्थल, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से रॉक्स, जमीन है, इसलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल को एक तरह से मान सकते हैं, जमीन, धरातल जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट क्लियर किया। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, उनको भी हमने क्लियर कर रखा है, लेकिन आज तक की इस होमवर्क में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको एज ए होमवर्क में से कंप्लीट करना है। एक बार फिर से मैं इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में ले जाता हूं ताकि आप इनके आंसर अच्छे से क्लियर कर सकें। सो लेट्स कम अगेन, क्वेश्चन नंबर 1। यस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द यूनिवर्स इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर कॉन्स्टलेशन गिव टू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, name the 8 planets of the solar system. Number 4, describe the solar system. And number 5,
नेम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, नेम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में आपके पास में आंसर द फॉलोइंग, इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन्हें आपको कंप्लीट करना है। आपकी हैंड राइटिंग को आपको अच्छे से फोकस करना है। नीट एंड क्लीन वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे फॉर यू। कल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को हम कंप्लीट करेंगे। ओके मेरे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन, हैव ए नाइस डे।